ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आज की एपिसोड में हादिया ड्राइवर के साथ क्लिनिक गई होती है। वहाँ पे जब वापस क्लिनिक से बाहर निकलती है तो वहाँ राजी खड़ा होता है, तो वो राजी से बातें करना शुरू कर देती है। राजी उसे कहता है कि तुम फैज़ान के साथ क्यों नहीं आई। हादी कहती है कि उसके पास टाइम नहीं था इसलिए मैं खुद ही आ गई। तो राजी कहता है कि तुम्हें उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उसे क्यों इतना डरती हो। उसे कहो वो तुम्हारा शोहर है, तुम्हारे बच्चे का बाप बनने वाला है। उसे कहो कि वो तुम्हारी जिम्मेदारियाँ पूरी करे, वो तुम्हें लेके आया करे अपने साथ। वो भी ये बातें कर ही रहे होते हैं तो वहाँ से रिमशा और उसका दोस्त गुजरते हैं। जब वो देखते हैं कि ये तो हादिया ही है, फैज़ान की पहली बीवी, और ये किसके साथ खड़ी हुई है यहाँ पे। वो अपना मोबाइल निकालती है और उनकी वीडियो बनाना शुरू कर देती है। वो बड़ा खुश हो रही होती है, उनकी वीडियो बना लेती है। जब वो वीडियो बना लेती है तो उसका दोस्त गाड़ी आगे ले जाता है। हादिया को नहीं पता होता। राजी कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ, लेकिन वो हादिया कहती है कि नहीं, मैं ड्राइवर के साथ आई थी, ड्राइवर के साथ ही वापस जाऊँगी। वो ड्राइवर के साथ बैठ के घर वापस आ रही होती है। वहाँ पर रिमशा बड़ा खुश होती है। वो तस्वीरें अपने मोबाइल में सेव कर लेती है, लेकिन वो अपने दोस्त से कहती है कि ऐसा ये तस्वीरें इतना सॉलिड प्रूफ नहीं है कि फैज़ान उसको तलाक दे देगा। हमें कोई थोड़ी ठोस काम करना है जो फैज़ान उसको तलाक दे दे। वो उसी टाइम फैज़ान को फ़ोन करती है और अपने घर बुलाती है। फैज़ान कहता है कि क्या बात है। वो कहती है कि बहुत एमरजेंसी है, जल्दी घर पहुंचो। फैज़ान घर जाता है तो उसे तस्वीर वो वीडियो दिखाती है। फैज़ान कहता है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हमारे घर का ही बंदा है, अगर उसने उससे बात कर ली तो क्या हो गया। रिमशा कहती है तुम्हारे लिए कोई अहमियत वाली बात नहीं है कि वो एक लड़के से खड़ी होकर बातें कर रही है और तुम्हें कोई मसला नहीं था। तुम सारी पाबंदियाँ सिर्फ मेरे पे ही लगाते हो, मेरे आगे ही शेर बनते हो। जाओ जाके उससे पूछो वो क्यों उससे बात कर रही थी, क्यों उसके साथ क्लिनिक गई थी। बच्चे वो तुम्हारे की माँ बनने वाली है और उसके तसलियाँ कोई और हाथ पकड़ पकड़ के दे रहा है, उसको 7 डॉक्टरों पे कोई और लेके जा रहा है। ये क्या बात हुई, ये तो कोई बात ना हुई। फैज़ान कहता है कि बस करो, क्या हो गया तुम्हें, इससे ज़्यादा आगे एक लफ्ज़ भी ना बोलना। तो वो बार बार उसको पुशअप करी जा रही होती है। फैज़ान उसे आगे से गुस्से से डांटता है तो उसकी डांट नहीं बर्दाश्त कर सकती और वो भी होश होकर गिर जाती है। उसकी अम्मा शोर मचाना शुरू कर देती हैं कि मेरी बेटी को क्या हो गया, ये क्या किया तुमने, मेरी बेटी को होश क्यों नहीं आ रही। इसको फटाफट हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वहाँ पे डॉक्टर उसको अंदर ले जाती है और दोनों बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद नर्स आती है तो उसकी मम्मा से पूछती हैं कि हाँ जी मेरी बेटी को क्या हुआ है, इतनी तबीयत उसकी क्यों ख़राब हो गई थी। तो वो कहती, जो नर्स आगे से कहती है कि आप दोनों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पहले बताएं कि आप पेशेंट के दोनों कौन है। तो वो बताती है कि ये पेशेंट के हस्बैंड हैं और मैं पेशेंट की मामा हूँ। तो वो कहती है कि आप दोनों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आपकी बेटी माँ बनने वाली है, इसलिए उसको थोड़े चक्कर आ गए थे और वो बेहोश हो गई थी। जिस पर वो उसकी मम्मा इतना खुश होती हैं, कहती हैं तो आपने बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है, मैं नानी बनने वाली हूँ, मैं कभी सोच भी नहीं, इतनी बड़ी खुशी मुझे मिलेगी। फैज़ान तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, तुम्हें खुश नहीं हुई। फैज़ान कहता है नहीं नहीं मैं बहुत खुश हूँ। तो वो कहता है कि तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, जाओ जल्दी से जाके मिठाई लेके आओ, सबको मिठाई खिलाते हैं, मुँह मीठा कराते हैं। फैज़ान कहता है अच्छा। फैज़ान मिठाई लेके आता है, सबको मिठाई खिलाती हैं और मुँह मीठा कराती हैं। फैज़ान घर वापस आ जाता है, उसको बड़ा गुस्सा होता है, अपने कमरे में गुस्से से टहल रहा होता है। वहाँ से आदिया आती है तो उसे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। आदिया कहती है कि क्लिनिक गई थी। तो फैज़ान से आदिया से पूछता है कि बताओ किसके साथ गई थी। आदिया कहती है कि सारी बात है, जब आपने नहीं लेके जाना तो मैंने ड्राइवर के साथ ही जाना है। तो वो कहता है कि नहीं तुम ड्राइवर के साथ नहीं गई थी, मैंने तुम दोनों को खुद क्लिनिक के बाहर अपनी आंखों से देखा था। तो वो कहती है कि मैं तो गई ड्राइवर के साथ ही थी, वो वहाँ पे बाई चांस आ गया था, हमारी बात हो गई थी। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप जाके ड्राइवर से पूछ सकते हैं। तो फैज़ान कहता है कि मुझे किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझे बताओ कि तुम दोनों वहाँ पर क्या कर रहे थे। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, उससे दूर रहो। उसके करीब गई ना तो मैं कोई भी सख्त कदम उठाने से परहेज़ नहीं करूँगा। ये कह के गुस्से से वो वहाँ से चला जाता है। जब फैज़ान कमरे से बाहर आता है तो उसकी मम्मा पूछती है कि फैज़ान तुम कहाँ जा रहे हो। फैज़ान कहता है कि मम्मा मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ। उसकी मम्मा कहती है कि दोस्तों के अलावा भी दुनिया में कोई काम है, कोई है, तुम्हें सिर्फ दोस्तों की ही पड़ी रहती है हर वक्त, उसके अलावा भी घर में देख लिया करो कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फैज़ान कहता है ऐसा क्या हो गया है घर में। वो कहती है कि तुम्हारी बहन नताशा राजी से शादी करने पर तो तैयार हुई है और मैं ऐसा नहीं चाहती, तुम उसे समझाओ, तुम उसके भाई हो, क्या पता तुम्हारे समझाने पे वो समझ जाए। फैज़ान कहता है कि उसे कह दें कि मैं राजी को इस घर में तो क्या कहीं पे भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो उसको अपनी ज़िंदगी में लाना चाह रही है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। उसे अपनी ज़बान में समझा दें, मैं समझाऊंगा ना तो वो अच्छा नहीं होगा। क्या कि वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है।